मोदी के मुरीद हुए ट्रंप, टैरिफ सबसे कम। बात करेंगे इसी की। पीएम मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। जी हां, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के लिए टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। बाकी देशों के मुकाबले भारत पर लगाया गया टैरिफ सबसे कम है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा। साथ ही पीएम मोदी ने 18% टैरिफ के ऐलान के बाद ट्रंप को धन्यवाद भी दिया और कहा कि दोनों देश मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। अमेरिका की ओर से टैरिफ घटाए जाने की घोषणा से पहले ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन का कवर पेज भी पोस्ट किया। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक उद्योग जगत को काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। भारत पर अब सबसे कम टैरिफ लगा है, 18% टैरिफ कर दिया गया है। वहीं इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ अभी भी है, वियतनाम पर 20% और बांग्लादेश पर 20%, साथ ही चीन में 34% टैरिफ है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को अपना दोस्त बताते हुए टैरिफ को भारत पर कम कर दिया है। जो कि पहले 50% टैरिफ था, वो ट्रंप ने अब घटा दिया है और अब उसको 18% कर दिया है। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई थी और उस 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। टैरिफ ही नहीं, कई मुद्दों पर बातचीत ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और अपना दोस्त भी इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया। तो पीएम मोदी का ये एक मास्टर स्ट्रोक ही समझा जाए, क्योंकि कई देशों से भारत का टैरिफ कम कर दिया गया है। पहले जो कि 50% था, अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। टैरिफ ही नहीं, चीन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। कल फोन पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, देखिए, ट्रंप ने 50% से 18% टैरिफ कर दिया है, जबकि वो जिद पर पहले से ही अड़े हुए थे। ऐसे में क्या पीएम मोदी की कूटनीति के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से एक डील मेकर रहे हैं। वो हमेशा से डील्स करने में बिलीव करते हैं और हमने 1 साल से करीब ये बात हम करते आए हैं कि वो किस तरह से एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर ही वर्क्स हिज वे डाउन। वो वहां से अपना जो है ओरिजिनल उन्हें जहां पे आना होता है वहां आते हैं। आई थिंक भारत के केस में मुझे ये लगता है कि शायद थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर थे, नाराज जरूर थे एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने क्विकली डील नहीं की। लास्ट ईयर फरवरी में प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा मानना था, उन्होंने 2-3 बार कह भी दिया था कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सेक्रेटरी लेटनिक ने भी कहा कि वो इनिशियल फेज जो था जब भारत एक डील कर सकता था, वो शायद भारत ने मिस कर दी। और उसके बाद फिर एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का तरीका ये है कि अगर आप जो रशिया से ऑयल ले रहा है उनके ऊपर अगर आप टैरिफ लगाए, वो फोर्स करेंगे रशिया को कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दे। तो मुझे लगता है कि अब एक विकल्प था यहाँ पे, और विकल्प ये था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो ऑयल अमेरिका बेचने वाला है। और भारत को अमेरिका ने बेसिकली ये कहा है कि देखिए, आप आपका जो एनर्जी डिपेंडेंस है, आप जो ऑयल खरीदते हैं, आप उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हमने किया भी है। हमने नेचुरल गैस के लिए भी अनाउंसमेंट की थी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले, कि हम अमेरिका से ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये आश्वासन है भारत को भी कि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे। और ये आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे भारत अमेरिका से वेनेजुएला का जो ऑयल है वो लेके डाइवर्सिफाई कर सकता है अपनी डिपेंडेंस को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन रहा है 2-3 चीजों का। प्लस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने ये कहा था, पिछले हफ्ते ही कहा कि वो थोड़े से नाराज हैं कि यूरोप ने अपनी डील कर ली, भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया ताकि रशिया का जो युद्ध है वो खत्म हो, लेकिन यूरोप ने पीछे से आके डील कर ली भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें, और इसलिए मुझे लगता है कि फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये शायद निर्धारित किया है कि अब समय आ गया है कि भारत के साथ डील की जाए
और इसमें मुझे लगता है हमें श्रेय देना होगा अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गौर को, जो जब से लैंड किया है उन्होंने, देखिए वो 1 महीना भी नहीं हुआ है, लगातार वो प्रयास करते रहे इस डील को करने का, और फाइनली वो भारत की बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचा पाए, समझा पाए कि ग्राउंड में क्या स्थिति है, और उसके बाद अब ये भारत के ऊपर केवल 18% टैरिफ लगा है। ये भारत और अमेरिका की दोस्ती भी है जिसका जिक्र भी खुद ट्रंप ने किया है। रोहित, ये बताइएगा कि इस पूरे मामले में आप ट्रिगर पॉइंट किसे देखते हैं? यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही क्या ट्रिगर पॉइंट देखा जा रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत का जो ट्रेड डील हुई, कहीं ना कहीं उसने जरूर एक कैटलिस्ट के तरह काम किया है, और जिसका मैंने हवाला दिया अभी थोड़ी देर पहले ही कि सेक्रेटरी बेसेंट ने जरूर कहा कि हम तो भारत पे टैरिफ लगा रहे थे, और देखिए भारत और यूरोप ने जो है ट्रेड डील साइन कर ली। तो ऑब्वियसली 2-3 फैक्टर्स है, उसमें से ये जरूर एक फैक्टर है कि जब यहाँ पे भी लोगों ने देखा होगा कि भारत एक मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा है, तो जो डैडी ऑफ ऑल डील है वो तो अमेरिका के साथ ही होने वाली थी, और उस पे जो है आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने समय अनुसार अपना पूरा टाइम लिया, और उसके बाद सोच के समझ के ये निर्णय लिया। ठीक है रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया टुडे की मैगजीन का कवर पेज भी पोस्ट किया है। न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025 शीर्षक वाले इस कवर पर दुनिया के 2 सबसे प्रभावशाली नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई है। मैगजीन ने इसके लिए द मूवर एंड द शेकर और टैगलाइन का इस्तेमाल भी किया है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में बड़ी कटौती करने से पहले इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज को पोस्ट करके क्या संदेश दिया है? आइए रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, 2 बड़ी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र के 2 बड़े दिग्गज नेता जिन्हें इंडिया टुडे के 2026 के अंक में सुर्खियों का सरताज कहा गया, उसी मैगजीन के कवर पेज को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर खुद पोस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025 बने, जिसे इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का सार था। द मूवर और दी शेकर, जिसे इंडिया टुडे मैगजीन के हिंदी अंक में बुलंद और बेलगाम कहा गया है। मोदी को मूवर कहने के पीछे कुछ ये वजह है। रिफॉर्म एक्सप्रेस 12.75 लाख आय तक, टैक्स फ्री, जीएसटी सरल, बीमा में 100% एफडीआई, टैरिफ हमला, भारत पर 50% टैरिफ लगाएं। कूटनीति अमेरिकी दबाव के बीच ईयू, यूके ओमान, न्यूजीलैंड के साथ एफटीए, कूटनीतिक झटके, भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम का लगातार दावा करते रहे, भारत ने खारिज किया। ग्लोबल बैलेंस, अमेरिका से रिश्ते मजबूत, ब्रिस्क एससीओ में चीन और रूस से संतुलित संवाद, अवैध प्रवासी पर एक्शन, 2025 में करीब 3000 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। इंडिया टुडे मैगजीन के द मूवर एंड द शेकर टैगलाइन ने सबका ध्यान खींचा। President just concluded a very successful phone call with Prime Minister Modi. Since I arrived in India a month ago, I have repeated many times that the President considers the Prime Minister a true friend. And I mean that. And that is the reason this deal got done so fast, and we've been able to move things along in an incredible direction. I've often said that India and the United States have limitless potential, and that is because of the leadership of President Trump and Prime Minister Modi. So we're very happy. We're thrilled with this deal. There's so many things ahead between our two countries, but tonight it's a great evening for both nations. The Prime Minister has incredible leadership. The President truly considers him a dear friend. He actually extended an invite for him this evening to visit India once again. The President recalled his fond memories of visiting India the last time. And so that's something, when the President came back into office, he had a great relationship that was built upon previous years. And that relationship carried over many years, and it's something that will continue leading ahead. मोदी के मास्टर स्ट्रोक और ट्रंप की नीति की झलक इंडिया टुडे मैगजीन में दिखती है।
this is really big news. This is a big bang thing that's happened. Good for India that this has happened after so much waiting. This was something that India was hoping that would happen, and he's reduced it from 25% to 18%. That's the first victory. Second victory would, of course, getting the 25% off the Russian tariff that, I mean, for us importing Russian oil, if that goes, then that's really big stuff that's happened. Very, very important because let's not forget, US is our largest trading partner. And if this tariff issue gets out of the way, we have had a great relationship with America for the last 20 years, built it over that. We can see a lot of restoration of that. प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, देखिए, और देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम करने से अब आगे क्या असर होगा? देखिए, इससे भारतीय उत्पादों की कॉम्पिटिटिवनेस अमेरिका के बाजार के अंदर बढ़ेगी। अगर आप देखें तो अप्रैल 2025 के अंदर जब से टैरिफ का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था, भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका के लिए वो घटा है काफी। उसमें करीब आप कह सकते हैं कि 30% की कमी आई है। तो वो 30% सबसे पहले रिकवर होगा। उसके साथ अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के अंदर, पूर्वी एशिया के इलाके के अंदर जो उत्पाद जा रहे थे, चाहे हम बांग्लादेश से देखें, वियतनाम से देखें, चीन से देखें, तो उनके मुकाबले भारत के जो उत्पाद हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये निश्चित रूप से एडवांटेज इंडिया है। 18% के टैरिफ के मुकाबले यदि आप देखें तो बांग्लादेश के ऊपर 20% है, वियतनाम पे करीब 19% है, चीन के ऊपर 34% है। तो इसमें भारत के उत्पादों को निश्चित रूप से फायदा होगा। कई सेक्टर्स पर इसका असर भी पड़ेगा, ये माना जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका।